अस्सलाम वालेकुम। हर रोज की तरह आज भी सूरज मशरक से तुलू हुआ। आसमान पर हल्के सुर्ख बादल एक नए दिन को खुशामदीद कह रहे थे। परिंदे रिज़्क की तलाश में अपने आशियानों से प्रवास कर चुके थे। उम्मत मुस्लिमा पांचवी सहरी करके सो रही थी। माएँ बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज रही थी। दिहाड़ीदार तबका रोजी के हसूल के लिए घरों से निकल चुका था। बीवियां अपने शोहरों को, बहनें अपने भाइयों को आखिरी बार अलविदा कर रही थी। कोई नहीं जानता था कि ये अब तक क़यामत वापस नहीं आएंगे। ये दिन था 5 रमज़ान अल मुबारक बरोज़ हफ्ता 1424 हिजरी यानी 8 अक्टूबर 2005 का। सुबह के 8:52 ये वो टाइम है शायद हम ये लम्हात कभी नहीं भूल पाएंगे। जमीन हुक्म खुदाबंदी की पैरवी करते हुए जलाल में आ चुकी थी। कुछ ही सेकंडों में सभी कुछ मलियामेट हो चुका था। हर तरफ चीहो पुकार, मट्टी और धूल थी। सभी की जुबानों पर कलमाए तैयबा का विर्द जारी था। आज इस वाक़े को गुजरे 17 बरस बीत चुके हैं। आज हम आपको ना ही चैनल सब्सक्राइब करने को कहेंगे और ना ही वीडियो को लाइक करने को। बस आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप इस वक्त कहाँ थे, क्या कर रहे थे। वो आंखों देखा हाल तमाम देखने वालों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे माहिरीन इस खौफनाक जलजले के बाद इससे कहीं गुना ताकतवर जलजले की भी पेशगोई कर चुके हैं। इनके अंदाजे के मुताबिक ये जलजला कब आ सकता है, वीडियो में साथ बने रहिएगा। 8 अक्टूबर 2005 8:52 पर क़यामत सुगरा वकूअ पज़ीर हुई। तमाम परिंदे जानवर हत्ता कि ज़मीन पर रेंगने वाले अशरात भी खौफजदा थे। ज़मीन हरकत में आ चुकी थी। ज़लज़ले की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी, महसूस हो रहा था जैसे ज़मीन का एक सरा एक तरफ से आसमान को छूकर वापस ज़मीन की तरफ आता है और फिर दूसरा सरा आसमान की तरफ उठ जाता है। एक अजीब व गरीब किस्म की गूंज थी। फ़ज़ा में एक अजीब सा सन्नाटा था। हवाएं चीख चीख कर कुछ कह रही थी। ये बेजुबान जानवर कभी कांपती हुई जमीन की तरफ देखते, कभी हसरत बड़ी निगाहों से आसमान की तरफ। गड़ों में मौजूद मुर्गियों का शोर भी आसमान को छू रहा था। जलजले के झटके थम जाने के बाद भी दिलों की धड़कनें तेज थी और एक अनजाना सा खौफ उठ रहा था। जलजले से बिजली की बंदिश के बायस टेलीविजन पर कोई अपडेट हासिल नहीं हो सकती थी, जबकि 2005 में मोबाइल फोन की सहूलत न होने की वजह से दोस्त अहबाब की खैरियत भी मालूम नहीं हो सकती थी। इस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन से सुबह की नशरियात मामूल के मुताबिक जारी थी। प्रोग्राम के दौरान जलजले के झटके स्टूडियो में मौजूद कैमरों में भी रिकॉर्ड हुए। ताहम बिजली की बहाली के बाद टेलीविजन सेट्स ने काम करना शुरू किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेक्टल स्केल पर जलजला ज़ेरे ज़मीन 15 किलोमीटर की गहराई में आया था, जिसकी शिद्दत 7.6 रिकॉर्ड की गई थी। तबाहकुन जलजले से बालाकोट का 95% इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह हो गया, जबकि मुजफ्फराबाद, बाग, खजारा और रावलाकोट में हजारों अफराद मुतासर हुए। 8 अक्टूबर के जलजले से 5 लाख अफराद बेघर हुए। इस जलजले में मुजफ्फराबाद का इलाका सबसे ज्यादा मुतासर हुआ, जबकि मुजफ्फराबाद में मकानात, स्कूल, कॉलेजेस, दफातर, होटल्स, हॉस्पिटल, मार्केटें, प्लाजे मलबे का ढेर बन चुके थे। ये कश्मीर और पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन जलजला था, जिसने कश्मीर के तीनों अजला को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। कहीं रोज तक आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी रहा। मजमूई तौर पर 978 आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए गए। इस जलजले में तकरीबन 70,000 अफराद हलाक हुए, जबकि 1,30,000 के करीब जख्मी हुए। जलजले में 19,000 बच्चे भी फौत हुए, जिनकी अमवात ज्यादातर स्कूल की इमारतें गिरने से हुई। तकरीबन 2.5 लाख के करीब मवेशी भी हलाक हुए। खैबर पख्तूनख्वा के 554 स्कूल तबाह हुए। मानसेरा के 161 स्कूल भी मुतासर हुए। इस्लामाबाद में मार्गला टावर के गिरने से कई अफराद जख्मी हुए और टावर में फंसे हुए अफराद को निकाला जा रहा था। पाकिस्तान का तमाम मीडिया मार्गला टावर तक ही महदूद था और किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। इससे कहीं ज्यादा तबाही कश्मीर में आ चुकी है। जूं जूं दिन गुजरता गया, इस बात
का भी इल्म हुआ। 7.6 के शिद्दत के इस जलजले ने कश्मीर को हिला कर रख दिया था, जबकि नई तहकीक के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में जलजले का सबब बनने वाली फॉल्ट लाइन को रियासी फॉल्ट लाइन कहते हैं, जो कि आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, छत्तर क्लास, मुनासा, बाग, थोरार, कोटली, समाहनी, पुंछ, चिरीकोट, अब्बासपुर से होती हुई मकबूजा कश्मीर में दाखिल होती है। इस फॉल्ट लाइन पर पहला जलजला आज से 3000 साल कबल आया था, जबकि दूसरा बड़ा जलजला 500 साल कबल और आखिरी बड़ा जलजला 8 अक्टूबर 2005 में आया था, जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही हुई। ये फॉल्ट लाइन जहाँ जहाँ से गुजरती है इस जगह को रेड जोन कहा जाता है। जलजला आने की सूरत में इस रेड जोन पर वाक़या कोई शख्स नहीं बचेगा। 2005 के जलजले में रेड जोन पर 5 से 10 फीट का शगाफ पड़ गया था, मगर इस दफा आने वाले जलजले में 25 से 30 फीट का शगाफ पड़ सकता है। फॉल्ट लाइन से मुल्हिका 1 किलोमीटर की रेंज में तबाही ज्यादा होगी। जम्मू कश्मीर की 15 लाख आबादी ज्यादा मुतासर होगी। दरियाए चनाब पर बनाए गए सभी मंसूबे मुकम्मल तबाह हो जाएंगे। माहिरीन कहते हैं 2 जलजलों के दरमियान वक्फा जितना ज्यादा होगा, आने वाले जलजले की शिद्दत इतनी ज्यादा होगी। याद रहे, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में किसी भी एक्टिव फॉल्ट लाइन की मॉनिटरिंग का कोई निज़ाम मौजूद नहीं, जो कि एक बहुत बड़ा रियासती जुर्म है। इस फॉल्ट लाइन पर 2005 के जलजले के बाद सरकारी और प्राइवेट इमारतें भी तामीर हो चुकी हैं, जो कि इंतजामी ज़बूहाली का मुंह बोलता सबूत है। हमारी आने वाली नस्लें खतरे में हैं। जलजले की सूरत में ये सब इमारतें तबाह हो जाएंगी। आने वाले वक्त का क्या पता हम रहें या ना रहें। अल्लाह पाक पूरी इंसानियत को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वीडियो के मुतालिक अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।